सभी का स्वागत है। आज हम एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिसमें सब डाटा टेबल में स्टोर होता है और टेबल से हम कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे डाटा निकालते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी टेबल से हम डाटा निकालने के लिए सिलेक्ट क्लॉज की यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक टेबल बना हुआ है एम्प्लॉय, इससे हम डाटा निकालते हैं। सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से डाटा हम निकाल सकते हैं। ये एस्ट्रिक्स या स्टार इसे भी बोलते हैं। अगर इसमें से कुछ स्पेसिफिक कॉलम के डाटा निकालना हो, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हमें फर्स्ट नेम निकालना हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद फिर फॉर्म लिखेंगे कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। इसके बाद हम एंटर करेंगे सेलेक्ट करके। तो जो हमने कॉलम में यहाँ पे लिखा है वो डाटा निकलेगा। ये निकल रहा है, देखिए। ये सेमी कॉलन लगाना जरूरी नहीं है, आप लगाएंगे तो आपका क्वेरी सही से चलेगा। और ये बेसिकली बेसिक में ये केस एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होता है। इसका जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं इसे स्टेटमेंट बोलेंगे, और इसमें जो भी स्पेंट, जैसे हमने स्मॉल में लिखा इसे आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स, मान लीजिए सारे डाटा में देखना है, एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय भी चल जाएगा। ओके, अब इसे जैसे एस को कैपिटल में लिख दीजिए, फिर कैपिटल में लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए। उसके बाद केस इनसेंसिटिव होता है बेसिकली, ठीक है। सारे डाटा सेलेक्ट करने के लिए हम स्टार को यूज करते हैं, या इसे स्टार बोलेंगे, एस्ट्रिक्स बोलते हैं। और मान लीजिए इसके बाद हमें एम्प्लॉय के या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, यूनिक वैल्यू, तो सेलेक्ट स्टार, या फिर हमें जॉब आईडी के, अगर हमें कॉलम के हेडिंग कैप्चर करना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इससे पहले डिस्टिंक्ट, उसके बाद हम जॉब आईडी कोई भी कॉलम लिख सकते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय। इसे यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ से रन करा दीजिए, या फिर इसे सेलेक्ट करके पूरा और शिफ्ट एंटर करेंगे तब भी आउटपुट आ जाएगा। और ये डिस्टिंक्ट एक स्टेटमेंट में एक ही बार यूज होता है। अगर इसे आप दो बार यूज करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ जॉब आईडी, एंड आप यहाँ पे जैसे कि एक और डिस्टिंक्ट लगा दिया फर्स्ट नेम में, फॉर एग्जांपल, तो आपका ये एरर आ जाएगा। ठीक है, इसे अगर ये डिस्टिंक्ट यहाँ से हटा देंगे तो ये यूनिक वैल्यू होगा इसका।
जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने सारे टेबल के डाटा निकाला है। इसमें हम अगर देखेंगे तो काउंट करेंगे, राइट क्लिक करके इसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है काउंट रो का। कितना रिकॉर्ड है इसमें? 107। और इसमें अगर हम फिर डिस्टिंग लगा के अगर ये वाला स्टेटमेंट रन कराएं तो कितना रिकॉर्ड आया? केवल 19। अगर फिर इसी में हम जैसे यहाँ से आप पिन कर सकते हैं ये रिजल्ट को। अगर हम इसे मान लीजिए डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी, इसके लिए हमें डिस्टिंग निकालना है, तो इसके बाद हम इसे लिख देंगे। अब देखिएगा कितना रिकॉर्ड आता है। सेलेक्ट करके अब देखिए काउंट करेंगे तो ये दोनों मिला के डिस्टिंग आएगा, ये जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। इसी तरह इसी में इसे मतलब एक बार में एक ही डिस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। और डिस्टिंग के जगह पे यूनिक भी हम लिख सकते हैं, जैसे यूनिक जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये यूनिक ओल्ड वर्जन के लिए है, सबसे पहले आया था, उसके बाद मॉडिफाइड करके डिस्टिंग के एसक्यूएल में आया है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों सेम ही है। अब हम आगे पढ़ते हैं वेयर क्लॉज। आप कैसे डाटा सिलेक्ट करते हैं वो आप सीख जाएंगे। अब जितना भी कॉलम चाहिए इसमें हम लिखते जाएंगे, जो जो भी कॉलम चाहिए। अब वेयर क्लॉज हम पढ़ेंगे। तो वेयर क्लॉज सिलेक्ट के बाद आता है सिलेक्ट, कोई भी कॉलम नेम यहाँ पे डालेंगे, कॉलम नेम, फिर फ्रॉम, फिर यहाँ पे टेबल नेम आता है, और उसके बाद वेयर क्लॉज आता है। वेयर क्लॉज कंडीशन के लिए यूज होता है। तो इसमें हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं? यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, कोई भी लॉजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टेबल को फिर से लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल को। अब यहाँ पे जाके ऐसे रन कर दीजिए। जैसे हमें डिपार्टमेंट केवल 60 के निकालना हो डाटा, तो इसके बाद क्या करेंगे? वेयर क्लॉज लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लिखेंगे इक्वल टू 60, सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंटर। तो जो जो भी डिपार्टमेंट में 60, जिसका 60 डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें एक से ज़्यादा अगर कंडीशन लगाना हो तो हम दोबारा से वेयर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम एंड या और ऑपरेटर की यूज करेंगे। जैसे हमें जिसका डिपार्टमेंट 60 हो और वो क्या हो, और उसका मान लीजिए सैलरी 6000 हो, सैलरी इक्वल टू 6000। अब एंटर करेंगे तो इस तरह से एक इसका कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, तो एक रिकॉर्ड आया है। और इसी तरह अगर हम दो निकालना हो इसमें, जिसका 60 हो डिपार्टमेंट और मान लीजिए 90 हो डिपार्टमेंट, तो क्या करेंगे? तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम
एम्प्लॉय, इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 60 और 60 हो डिपार्टमेंट आईडी और यही डिपार्टमेंट आईडी इसके मान लीजिए 90 हो। तो जो जो जिसका डिपार्टमेंट 60 और 90 हो वो रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमें इसमें जो ऑपरेटर में कुछ बता देता हूँ। ऑपरेटर इसी के नीचे हम वेयर लिखेंगे। सैलरी अगर जिसके निकालना हो ग्रेटर देन 2000 हो तो इसके लिए यहाँ पे ग्रेटर देन के लगाएंगे ऑपरेटर, जिसका भी ग्रेटर देन 2000 सैलरी है सबका आ जाएगा रिकॉर्ड। इसी तरह अगर हमें निकालना हो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना हो 5000, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इसी में जिसका लेस देन हो तो लेस देन इक्वल टू 5000, तो जिसका भी 5000 से कम सैलरी है उसका डाटा आ जाएगा। हमेशा ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू लगाएंगे, नहीं कि पहले इक्वल टू उसके बाद लेस देन। ठीक है। और जिसका सैलरी मान लीजिए 5000 ना हो और बाकी के सारे सैलरी आ जाए तो ये नॉट इक्वल टू इस तरह से लगाते हैं। और इसी तरह आगे पढ़ेंगे सेलेक्ट। इसमें हमने पढ़ा और ऑपरेटर, और जिसकी 60 सैलरी हो 60 डिपार्टमेंट हो और 90 डिपार्टमेंट हो। अगर इसी तरह हमें कई डिपार्टमेंट के, जैसे हमें यहाँ पे डिस्टिंग निकाल लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय EMP, तो इसमें इतना डिपार्टमेंट है। मान लीजिए 50 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 है, 40 है, 110 है, 30 है, 70 है, और जो भी नहीं है वो भी लिख लेते हैं। मान लीजिए 40, 32 इस तरह से। और ये डिपार्टमेंट के हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या करेंगे सेलेक्ट, सारे मान लीजिए कॉलम चाहिए तो एस्ट्रिक्स फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट आईडी, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इन क्लॉज, इन ऑपरेटर, उसके अंदर हमें ये जो जो डिपार्टमेंट लिखा है उसको कोमा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो जो भी इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उस डिपार्टमेंट, जैसे 30 का आ गया, 50 है उसमें, इनके अंदर 40 आ गया, 70 आ गया, 32 नहीं है तो 32 नहीं आएगा। अब इन ऑपरेटर हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब हमें मान लीजिए दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना, फुल नेम दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे डबल वर्टिकल, उसके बाद सिंगल कोट में स्पेस डालेंगे ताकि उसके बीच में फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस हो, फिर डबल वर्टिकल,
उसके बाद हम लास्ट नेम के कॉलम लिख देंगे फ्रॉम EMP। देखिए क्या यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, दो बार हमने फ्रॉम लिख दिया है। फ्रॉम आएगा कॉलम के बाद, थोड़ी ना फ्रॉम आता है। अब आ जाएगा फुल नेम। एस्ट्रिक्स लिख दिया था यहाँ पे। देखिए इसी तरह हमें अगर ऐसे लिखना हो सिंगल कोट में, माई नेम इज, फिर डबल वर्टिकल फर्स्ट नेम फिर डबल वर्टिकल लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी ये देखिए पूरा के पूरा यहाँ पे वर्ड नेम आ रहा है कॉलम के हेडिंग में, तो ये कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके एलाइजिंग निक नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे एलाइजिंग बोलते हैं सर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली नेम। अब इसे हम रन करेंगे, नेम आ गया। जैसे इसमें भी अगर आएगा तो इसमें भी हमें लिखना हो तो अगर ऐसे लिखेंगे फुल नेम, तो ये क्या हो जाएगा, एरर आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए अगर ऐसे लिखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, उसके बाद हमें रन कराएंगे क्वेरी को, तो आ जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बेसिकली सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। तो जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम EMP, और हमें इसको कुछ हमें इसमें से हेडिंग सेलेक्ट करते हैं। हेडर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और सैलरी फ्रॉम EMP। इस रिजल्ट को हमें एच पर सॉर्टिंग चाहिए, किसके वाइज, सैलरी के वाइज। तो ऑर्डर बाय सैलरी कर देंगे। तो इसे हम रन कराएंगे। यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट होता है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये करके हिट करेंगे तब भी सेम ही आएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए करना हो तो DESC लिखेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सैलरी वाला आएगा, उसके बाद उससे छोटा छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होते चले जाएगा। अगर हमें इस सबसे पहले, अब हमें ऐसा सॉर्टिंग करना है कि सबसे पहले हमें नेम लास्ट नेम, अगर एक से ज़्यादा को सॉर्टिंग करना हो तो
ऑर्डर बाय के बाद ही लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम एम्प्लॉय। और इसमें हम कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं, इसको वेयर सैलरी जिसका ग्रेटर देन 5000 हो, और उसके बाद ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम और सैलरी। ठीक है, दो दो बार यहाँ पे ऑर्डर वाइज नहीं लिखेंगे, इसी के कोमा में अगर हम लिख देंगे तो जो पहले सॉर्टिंग होगा फर्स्ट नेम के हिसाब से, उसके बाद ए वाला पहले आएगा, उसके बाद सैलरी आ जाएगा सॉर्टिंग में। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो जिसका सबसे पहले कम सैलरी होगा उसका आएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये आज के लिए ये बेसिक यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब इतने से हम डाटा निकाल सकते हैं, ये टाइप कर सकते हैं। और किसी टेबल में अगर हम देखना हो, इसका डिस्क्राइब करके देखना हो कैसे इसमें कितना कितना कॉलम है, तो डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं फुल में, EMP, और सेलेक्ट करके हिट करेंगे तो ये जितना भी इसमें कॉलम होगा, जितना इसका डिटेल आ जाएगा। तो रन हो रहा है, ये रिजल्ट आ गया देखिए। जितना भी इसमें जो जो कॉलम है ये डाटा टाइप है, और इसमें कांस्टेंट भी होगा, अगर प्राइमरी की फॉरेन की लगा हो, नल वैल्यू नॉट नल, तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे कैसे। इसको डिस्क्राइब में हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब EMP। ऐसे हिट रन करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मैं क्लीन करके फिर से करता हूँ, सेम रिजल्ट आया। ऐसे इन्फो भी करके देखते हैं तो और डिटेल में आता है। ये यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आया आउटपुट और डिटेल में आया। इसमें अगर डिस्क्राइब होता कम, ये टेबल अगर इसमें जो जो भी रहता सारे यहाँ पे आ जाता। जैसे यहाँ पे आया ऊपर में कि ये एम्प्लॉय ID केवल 38 आ गया, इसमें प्रिसीजन और ये 38 और ये 0 प्रिसीजन है। इसका प्रिसीजन 38 और 0, इसका दशमलव के बाद कितना नंबर आ सकता है वो है। नल डिफ़ॉल्ट यस है, इसमें हमें कुछ भी अगर नल वैल्यू रहेगा तो ये ले लेंगे, अगर कमेंट पड़ा रहता तो कमेंट आ जाता। और डिटेल के लिए हम ये करते हैं। एक और इसमें ट्रिक है कि अगर हम ये एम्प्लॉय सेलेक्ट करके और शिफ्ट F4 दबा दीजिएगा तो इसका भी डिटेल आ जाएगा। आ रहा है अभी, ये देखिए अलग विंडो में, यही मोस्टली यूज करता हूँ मैं, आप भी यूज कर सकते हैं। इसमें सारा डिटेल आ जाता है। यहाँ से अगर कोई भी कॉलम सेलेक्ट करके, ईमेल सेलेक्ट करके, और हमें डाटा निकालना हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स, अगर बहुत बड़ा बड़ा टेबल हो तो मैनेजर डिपार्टमेंट ID मान लीजिए, तो यहाँ से कॉपी करके हम लिखते हैं क्या क्या इसका कहाँ कहाँ किस किस से लिंक है, सारा डिटेल आ जाता है इसमें।
लास्ट नेम फॉरेन की है, जो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सारे ये कांस्टेंट इसमें जितना भी है सारा आ जाएगा। नहीं है इसमें डिटेल इसका, तो मैं एक अलग से टेबल बनाऊंगा, उसमें आप हम चेक करेंगे क्या क्या डिटेल है। ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे जैसे डिटेल आया क्रिएटेड बाय ओनर, टेबल नेम, ये सारा डिटेल आ जाता है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें आप भी करिएगा प्रैक्टिस। चलिए, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एसक्यूएल के। आगे से इसी तरह हम अच्छा क्लास और हाई क्वालिटी में बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, और साथ में मिलके पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए थैंक यू।